देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। चौहान वंश का संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सिरोही। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उंगल खां कहाँ का सूबेदार था? बयाना भरतपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के टाइम में पहलो आक्रमण करो 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात अभियान हो बी टाइम में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हो उंगल खां और कन्नड़ देव का सेनापति है जेता और देवड़ा। आगे बीच में युद्ध हो गुजरात अंति टाइम 1299 में गुजरात अभियान हो 1299 में बी टाइम अंति टाइम आगे मैंने युद्ध हो अलाउद्दीन को सेनापति हो उंगल खां और कन्नड़ देव को सेनापति हो जेता और देवड़ा। दूसरा युद्ध हो 1305 में भी मैंने सेनापति है उल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति। इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था? उदय सिंह। इल्तुतमिश ने एक तो उदय सिंह रहे हुए जालौर है और एक मेवाड़ के जत्र सिंह ने इल्तुतमिश को रहा और एक है वीर नारायण नाम को चौहान है रणथंभौर को बना रहे हो इल्तुतमिश ने। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में रणथंभौर पर बयान। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर पहलो आक्रमण करो 1290 जहांगीर किले पर अधिकार कर लियो और गुरदास सैनी मारियो गयो। गुरदास सैनी मारा गया पहला आक्रमण में। दूसरा आक्रमण 1292 में हुयो और इन मैंने कहो कि मैं एक मुंश के बाल के बराबर कौन समझूँ। गुरदास सैनी पहले मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर अलाउद्दीन पहलो आक्रमण करेगा 1299 में। कारण कि मोहम्मद शाह मंगोल ने और कमरून शरण दी है अमीर ने, इसलिए युद्ध करने कौन है उंगल खां नुसरत खां और फिर 1301 में खुद सेना ले गया वो। मोहब्बा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया था? पंजुन राय कछवा को। और पंजुन राय कछवा है और मोहब्बा के युद्ध का मैंने सेनापति हो। फिर मोहब्बा को युद्ध जीते बाद में मोहब्बा को प्रशासक भी पंजुन राय कछवा ने बनाया। नागौर को प्रशासक भी पंजुन राय रेड है। तराइन का दोनों युद्ध में भाग लियो। जयचंद के विरुद्ध युद्ध बिंग मैंने भी पंजुन राय ने भाग लिया था। चाचा अपार गंगे पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले आपके काका अपर गंगे की हत्या करी। बिंग बाद में चचेरा भाई नागार्जुन की हत्या करी। बिंग बाद में बंडानकांग को दमन करो 82 का महीने और 82 का महीने बंडानकांग बाद में तुमुल को युद्ध हो जगह मोहब्बा को युद्ध का भी मैंने प्रणादी देव चंदेल ने रहे 82 में। फिर बाद में 5 नंबर पर भीमदेव चालुक्य ने रहे 84 में। पृथ्वीराज तृतीय का मुख्यमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बुझाए तो कदम्बवास है और भुवनमल है वो सेनापति है। मोहब्बा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया? तो वहाँ का अधिकारी किसे बनाया? मोहब्बा युद्ध के बाद में पंजुन राय ने अधिकारी बनाए हुए। सेनापति भुवनमल है। सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दान करी। सोमेश्वर चौहान को नहीं, पृथ्वीराज चौहान को पिता बन प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दान करी। और पीएम कौन है? केमास कह दे या कदम्बवास कह दे, वो एक आदमी मत है। मोहब्बा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया था? या गया कदम्बवास केमास। मोहब्बा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का शासक बता दिया कदम्बवास केमास प्रताप लंकेश्वर। मोहब्बा विजय के बाद में 15 आ गई। एरिकेली और ललित विग्रहराज दो नाम कंपेरिजन। एरिकेली संस्कृत भाषा को है, विग्रहराज और ललित विग्रहराज भी संस्कृत भाषा को है। एरिकेली नाटक खुद विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। एरिकेली नाटक में शिवजी पार्वती की और कार्तिक की को वर्णन है और
एरिकेली नाटक है किरातार्जुनियम जो 12वीं को नाटक है बिंग ऊपर अने आधार बना के लिखियो है एरिकेल नाटक। ललित विग्रहराज सोमदेव गए जखन सोमेद्र भी कहे। ये ललित विग्रहराज में इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी को और बिसल देव की प्रेम कहानी है। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बिसल देव की प्रेम कहानी है ललित विग्रहराज में। पृथ्वीराज विजय अर्णोराज ने सिंह की उपाधि धारण करी और गजनी मतंग को हराया। गजनी मतंग की उपाधि धारण करी क्योंकि मुगला ने हराया खतरे। गजनी मतंग की उपाधि धारण करी, सिंह की उपाधि धारण करी, महाराजा धीराज की, परमेश्वर की, परम भटारक की और आना सागर झील बनाई और पुष्कर में बड़ा मंदिर बनाया अर्णोराज। कौन सा कथन अजमेर के चौहान राजाओं के बारे में सही नहीं है? तो अजय राज ने अजमेर बसाया सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया, यह बात भी सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजंग मतंग की उपाधि धारण करी क्यों? गजनी का मुसलमाना ने हराया ई खातर, आ बात भी सही है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, नहीं है। पहलो चौहान शासक दिल्ली के ऊपर अधिकार करियो वो है चंदनराज। रुद्र ने हराया, रुद्र की बहन रुद्राणियों विवाह करियो जो हजार दिया जलांती पुष्कर में। और कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलेखा का नाम है, यह बात सही है। तो 3 नंबर आ रहा गलत है। राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? अजय राज ने कहे हुए हैं। जैनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। ये किस शासक के बारे में है? पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों मार दिया। तो पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों मार दिया। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो मंत्र। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का ग्रंथ है, चंद्रबरदाई को लिखड़ो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वी भट्ट या बलि दय भी कहे। पृथ्वीराज रासो को लेखक चंद्रबरदाई ने पृथ्वी भट्ट भी कहे, बलि दय भी कहे, बलि दय बलिद। और पृथ्वीराज विजय है वो संस्कृत भाषा को है, जैनक को है और टोटल 12 सर्ग है मैंने, यानी 12 अध्याय है पृथ्वीराज विजय का मैंने। और सूर्यवंशी बताता है पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो अग्निवंशी बताता है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है, जका मुँह आखिरी का 10 सर्ग है वो इन्हें बेटा पूरा कराया। पिंगल भाषा को है अग्निवंशी बताए हुए और पिंगल भाषा या ब्रज भाषा भी कह सकता हूँ मैंने। और पृथ्वीराज विजय क्यों जैनक को, जैनक कश्मीर को है। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है भी मैंने वेरी गट्ट की पदवी दी गई है? तो गोविंद तृतीय को वेरी गट्ट की पदवी दी गई है पृथ्वीराज विजय में। वेरी गट्ट की पदवी गोविंद तृतीय को, वेरी गट्ट की पदवी पृथ्वीराज विजय में। अच्छा लंग्स वाइज याद रखा तो सबसे पहले पोत में अजय राज सेकंड है दिए। पहले कौन अजय पाल हो, अजय राज सेकंड अजमेर बसायो वो अजय राज सेकंड है। इंग बाद में आओ अर्णोराज। अजय राज आ गयो 1110-35, फिर अर्णोराज 35-50, फिर अर्णोराज की हत्या करी जगदेव पितरंता के जय 1150 में शासन करो। बिंग बाद में आओ विग्रहराज चतुर्थ जो 50-64 तक रहे हुए। और उसके बाद आएगा अपर गांगे की हत्या करके पृथ्वीराज सेकंड राजा बने हुए। और पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर बने वो 69 तंत्र। तो अजय राज, अर्णोराज, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज चौहान। निम्न में से चौहान शासकों का कालक्रम कीजिए, मतलब लंग्स वाइज। तो लंग्स वाइज सबसे पहले विग्रहराज आएगा, उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड और फिर सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? 1881 के महीने लॉर्ड रिपन ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया सज्जन सिंह। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन 1679 में हो। अजीत सिंह राजा बनाना है सहमति बनी मैंने। राज सिंह राजा हो मेवाड़ को।
अच्छा, मेवाड़ के ऊपर शाहबाज खान का नेतृत्व में 3 आक्रमण हुए हैं। 77, 78, 79। कुंभलगढ़ पर आक्रमण करियो उन्हें शाहबाज खान, और फिर रहीमजी आक्रमण करियो 80 का महीने। फिर दिवेर युद्ध 82 में हो, सुल्तान खान को अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध का मैंने काट दियो। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की पदवी दी? राव सूरसिंह। सूरसिंह ने अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। सह से सवाई राजा, सह से सूरसिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। चंद्रसेन। पाई भाषा बाग युद्ध जैत सिंह सागा हुए 42 में, और गिरी सुमेल 5 जनवरी 1544 में। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभ शासकों को कालक्रम दर्शाइए। सबसे पहले आएगा राव सिंह। सिंह के बाद में होगा आस्तान। आस्तान के बाद में होगा धूड़। धूड़ के बाद में होगा रायपाल। तो ये चारों क्रम है, सिंह, आस्तान, धूड़ और रायपाल। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? हल्दी घाटी के बाद में कुंभलगढ़ स्थापित करिए। बिंग बाद में दिवेर के युद्ध के बाद में चावंड स्थापित करिए। चावंड 28 साल राजधानी रही है। 12 साल महाराणा प्रताप के टाइम में, 16 साल अमर सिंह के टाइम में। ख्यात बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के अनुसार कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? दयालदास ही ख्यात है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयालदास बेमन ने बताया कि लापसी ब्याह मैंने बनती ज़्यादा। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे। दयालदास क्यों दरबारी है? बीकानेर का रतन सिंह दरबारी है दयालदास। राय सिंह के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राय सिंह बारे में और सही को विकल्प छांटिए। राय सिंह ने मुगला 5000 की मनसब दी। जहांगीर दी है 1605 में राय सिंह, सही बात। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 में ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था राय सिंह ने, ये बात भी सही है। अकबर द्वारा जिम्मेदारियां राय सिंह को। जोधपुर को प्रशासक बनाया 72 में। चंद्रसेन ने दंडित करने भी भेजो 74 में। जूनागढ़ गुजरात सौंप्यो राय सिंह ने 1593 में। शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी 1604 में। राय सिंह राय की उपाधि दी 1601 में। नागौर एवं सोरठ की जागीर भी दी राय सिंह ने। राय सिंह अभियान बलूचिस्तान अभियान में गयो राय सिंह 1585 में, सरदारों का दमन करियो। लाहौर अभियान में 1586 में गयो, भगवान दास के साथ गए। और मेवाड़ अभियान 1603 में सलीम की सहायता करने गए राय सिंह। कंधार अभियान है क्यों? गुजरात अभियान, अच्छा राय सिंह अभियान। अकबर की सेना में शामिल हुआ राय सिंह 1570 में। गुजरात अभियान 1573 में राय सिंह गए। काठोली नामक स्थान पर मिर्जा बंधुओं को हटाया गुजरात का मैंने राय सिंह। और काबुल का मैंने 81 मान सिंह साग गए। कंधार अभियान में भी मान सिंह साग गए राय सिंह। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो बलूचिस्तान, काबुल, कंधारा में, बंगाल में कोनी। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है। सदाशिव भट्ट को पाक शास्त्र राय विनोद बीकानेर से संबंधित है। और ये सदाशिव भट्ट है, राय विनोद या राज विनोद भी है। ये कल्याण सिंह दरबारी है सदाशिव भट्ट। इनमें रहन सहन रीति रिवाज के बारे में जानकारी है सदाशिव भट्ट को ग्रंथ राज विनोद में। और कल्याण सिंह दरबारी है सदाशिव भट्ट। उन 2 राजपूत नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो एक तो है बिरमदेव और एक है कल्याणमल। बिरमदेव क्यों है? क्योंकि बिरमदेव और उदय सिंह ये दोनों एक का नहीं हो गए, और मालदेव और हाजी खां पठान एक का नहीं आ, ठीक है। तो बी युद्ध के कारण बिरमदेव और कल्याण सिंह दोनों आ गया। करणी माता को मंदिर देशनोक का मैंने मूल मंदिर बीकानेर बनवाया था। बिंग बाद में आधुनिक निर्माण सूरत सिंह ने करवाया था। करण सिंह ने भी करवाया था।
और गंगा सिंह ने भी करवाया था निर्माण इसका। करण सिंह, सूरत सिंह और गंगा सिंह तीनों ने निर्माण करवाया पुणे। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। और कालपी में जहर दिया गया था। बसुआ में मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को। कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? तो अजय राज चौहान है, राज सिंह राठौड़ है। सांगा गुहिल नहीं है, सांगा सिसोदिया है। और खेतड़ी सिंह जो कहें छत्र सिंह भी कहे, खेता सिंह भी कहे, ओ सिसोदिया, आ बात भी सही है। जत्र सिंह मेवाड़ की प्रतिरण पुनः स्थापित किया। अच्छा, मेवाड़ को मतलब जो भी वैभव खोया हुआ था वो वापस प्राप्त किया जत्र सिंह ने। सेनापति या जत्र सिंह मड्डक और बालाक, मदन और बालाक, ये जत्र सिंह का सेनापति है, मदन और बालाक। इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था जत्र सिंह टाइम में, जत्र सिंह रायो भूताला के युद्ध में 1227 में। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश की स्थापना सामंत सिंह ने की थी, क्योंकि सामंत सिंह ने 1177 का महीने कीर्तिपाल राधियो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाके सामंत सिंह बागड़ का महीने 78 में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। राजा बने 1172 में वो। गुप्तकालीन स्थल राजस्थान में कौन कौन सा है? गुप्तकालीन में देखा तो एक तो है ब्याना भरतपुर, जगह समुद्रगुप्त को शासन हो। और समुद्रगुप्त को सामंत है विष्णुवर्धन पुंडरिक, जो वरिक वंश का है, उसने विजय स्तंभ बनाया है। तो बुझ लेगा वरिक वंश को शासन कर रहा है ब्याना भरतपुर में। मौर्यकालीन स्थल बुझा है तो बेराट, सुनारी, जोधपुरा और नोया भरतपुर, ये मौर्यकालीन है। नगरी भी मौर्यकालीन है। और झालावाड़ में बौद्धकालीन कोलवी, हत्यागोड़, विनायका, गुनेई की गुफा है, ये भी मौर्यकालीन है। नहीं, ये बौद्धकालीन है। झालावाड़ में बौद्धकालीन जितनी भी गुफाएं नहीं यदि है, और नगरी सभी मौर्यकालीन है। बेराट, सुनारी, जोधपुरा, नोया, नगरी और झालावाड़ में 3-4 बौद्ध गुफाएं अभी मौर्य की टाइम की है, ठीक है। वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, अंग प्रमाण मिले अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा और चक 84, यानी गंगानगर आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता का उदाहरण है। अनंत गोचर, सांबर के से शिखर तक का क्षेत्र अनंत गोचर कहलाता है। सांबरू शिखर तक का क्षेत्र अनंत गोचर। केशवरायपाटन बूंदी के मैंने, यहाँ का क्षेत्र जम्बूकरण कहलाता है केशवरायपाटन को। और प्राचीन नाम आश्रम पटन या आश्रम नगर भी है केशवरायपाटन को। चाकसू का नाम है चंपावती, तांबावती और पहपावती भी है। चाकसू का नाम पहपावती भी नाम है। ओसियान उपकेश पटन बता दियो। शरणबाई सिरोही को नाम है। बिजोलिया का नाम श्रीमाल है। एनसोंग ने बिजोलिया को पिल्लो मोल्लो कहा है। गुजर क्षेत्र ने कुचेलो कहा है। शरणबाई सिरोही का नाम है। सिरोही की पहाड़ियों को सिरवा की पहाड़ियाँ का है, एक आदमी का नाम पढ़ियो। मालव पंजाब का है। राजस्थान में सौ सिक्का मालव का ही है ज़्यादा। टोंक, झालावाड़, हटराज करियो मालव जातियारा। राजधानी कारकोट नगर, और कारकोट नगर का प्राचीन नाम, नगर का ही प्राचीन नाम है कारकोट नगर, और नगर टोंक में है। और कारकोट नगर श्री कृष्णदेव 18 जाओ 6000 मालव जनपद का सिक्का मिला है कारकोट नगर में, और नगर को पुराना नाम है कारकोट नगर। सालव जनपद अलवर में है, सालव अलवर। अर्जुनायन भी अलवर भरतपुर में। राजन्य जनपद भरतपुर में है, राजन्य भरतपुर। नगर टोंक का मैंने, मालव जनपद की राजधानी नगर टोंक, और नगर को पुराना नाम है कारकोट नगर। मालव जनपद का सबसे ज़्यादा सिक्का नगर टोंक में मिले 6000 सिक्का, और सबसे ज़्यादा सिक्का पूछ ले तो रेडी टोंक में, लेकिन मालव जाति का सिक्का ज़्यादा नगर में। बीनमाल, बीनमाल को नाम है श्रीमाल, और बीनमाल में उत्खनन करिए R.C. अग्रवाल 1953-54 में। रोमन एम्फोरा मिली है बीनमाल में, सुरापात्र है। यूनानी सुराई मिली है। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता को नाम है दरतूल घाट। जोधपुरा सभ्यता को उपनाम है दरतूल घाट। कोटपुतली तहसील जो को अब जिलो बन चुके हैं बटा है, शाबी नदी के किनारे, तो जोधपुरा का नाम है दरतूल घाट।
एनसोंग 634 में आयो। बौद्ध मठां की संख्या 8 बताइए। बेराठ ने पोलियल टूलो या पारायात्र या पोलिये टूलो नाम दियो ने। बैल और भेड़ बहुत प्रसिद्ध थे। ये एनसोंग कहता है कि यहाँ के बैल और भेड़ बहुत प्रसिद्ध है। और बेराठ ने क्या कहो, पोलियेटुलो या पारायत्र या पारासरा। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम दादूपंत को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह ने जयपुर आराम दादूपंत आराम नागा साधवन भर्ती करे। तो सवाई जय सिंह पहले पोत में नागा साधवन। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता निभाई थी? रघुनाथ पंडित अत्रे ने। रघुनाथ पंडित अत्रे ने। आमेर के जय सिंह का मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? सांझा ने दी थी 1637 में। ठीक है, आज इतना ही पढ़ा।